जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। चलिए दोस्तों, तो बात करेंगे आने वाले सोमवार के लिए कैसे निकलते हैं डेटा और न्यूज, और साथ ही में जानेंगे आज बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का बटन होता है, सब्सक्राइब करें। जल्दी से जल्दी हमारे 25,000 सब्सक्राइबर पूरा करने में हमारी मदद करें। तो चलिए, सबसे पहले आज यानी कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार ब्लैक फ्राइडे जैसा हल्का सा हमें नरमी देखने को मिली। लगातार हल्की फुल्की तेजी थी, हल्की हल्की तेजी के साथ बाजार में कारोबार दिख रहा था इस पूरे हफ्ते, मगर आज हल्की सी हमें नरमी देखने को मिली। इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार अब औंधे मुंह गिर सकता है। इसका मतलब ये है कि बाजार इंतजार कर रहा है ट्रंप साहब के और ईरान के बीच में समझौते को लेके। और अगर ये खबर आती है, जो कि हर बार वीकेंड पे आप देखते हैं कुछ ना कुछ नया धमाल मचता है, तो यहां बाजार के लिए फिर से गिरावट दे सकता है या सोमवार को बम्पर ओपनिंग दे सकता है। तो आज की अब अगर बात करें शुक्रवार के दिन, निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी तीनों ही इंडाइसेस आप देखेंगे तो गैप डाउन के साथ खुले, और जो गैप डाउन था वो ठीक ठाक लेवल का गैप डाउन था। ऐसा नहीं था कि मामूली सी गिरावट थी। निफ्टी में बात करें तो करीबन 100 पॉइंट की गिरावट थी। सेंसेक्स में बात करें तो तकरीबन यहाँ पे हमें 400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, और बैंक निफ्टी में करीबन 250, सवा 200, 250 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली। और उसके बाद पूरे दिन बाजार अपने कल के प्रीवियस क्लोज को पार ना कर पाने में असफल रहा। आप देखेंगे, हालांकि निफ्टी ने पूरी कोशिश करी, जो कल की क्लोजिंग थी 24,636, उसके बेहद करीब पहुंचा, मगर वहां से फिर से हमें गिरावट देखने को मिली। फाइनल गिरावट तकरीबन 65 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ है। सेंसेक्स 455 पॉइंट की गिरावट के साथ, और बैंक निफ्टी 317 पॉइंट की गिरावट के साथ। ये डेटा पे नजर डाल लेते हैं। यूएस डॉलर इंडेक्स 99.91, ठीक है, ज्यादा खुश होने की बात नहीं है और ज्यादा उदास होने की तो बिल्कुल भी बात नहीं है। जब तक 101 के नीचे है तब तक एफआईआई की या तो छोटी बिकवाली होगी या फिर खरीदारी के छोटे बड़े नंबर देखने को मिलेंगे, और वैसे ही सिलसिला हमें दिख रहा है। तो इसलिए यूएस डॉलर इंडेक्स का जो नंबर है ये साफ साफ दिखाता है कि एफआईआई कितने वापस और कितने उनका इनफ्लो या आउटफ्लो होगा। वहीं पर रुपए में अगर बात करें तो कल हमने यहाँ पे हल्की सी कमजोरी देखी थी, आज फिर से रुपए ने स्ट्रेंथ ली है, बहुत मामूली सी। फिलहाल 95 के ऊपर ही है, और 95 के नीचे जैसे ही जाता है मजबूत होता है, तो फिर से वहां पे कमजोरी देखने को मिलती है। तो रुपया बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्लैट ही बोलेंगे। कच्चे तेल में कोई भी उबाल नहीं देखने को मिला, ना ही कोई बहुत बड़ी गिरावट, क्योंकि दुनिया के सभी बाजार और कच्चे तेल इस वक्त इंतजार कर रहे हैं ट्रंप साहब और ईरान साहब के बीच में क्या होने वाला है आने वाले वीकेंड। अगर वाकई में ही सेटलमेंट होता है, स्टेट ऑफ हार्मोज खुलता है, क्योंकि खबर आई थी कि पहले तो ईरान कुछ ना कुछ वहां से फीस कलेक्ट करेगा स्टेट ऑफ हार्मोज पे, और साथ ही में ओमान भी लेगा। तो अब अगर ये बातें सेटल नहीं होती है तो ये प्रॉब्लम होगी। दूसरी तरफ आप सुन ही रहे होंगे न्यूज में कि खबर चल रही है कि अमेरिका के पास अपनी मिसाइल्स खत्म हो रही हैं, कम हो रही हैं। तो बहुत सारी अटकलें हैं जिसका किसको क्या पता, हमें तो नहीं पता। ट्रंप साहब को और उनके जो निजी सहयोगी हैं उन्हीं को पता होगा ज्यादा अच्छा तो। मगर इस वीकेंड फिर से वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, बवाल तो जरूर करेंगे, क्योंकि एक हफ्ते से बाजार बिल्कुल स्टेबल और एक लिमिटेड दायरे में कारोबार कर रहा है, तो वो देखने को मिलेगा। वहीं सोने चांदी में फिर से उबाल देखने को मिल रहा है, और सोना फिर से 1,51,000 को पार करते हुए आज देखने को मिला, बहुत दिनों के बाद, कई हफ्तों के बाद। और चांदी भी 2,34,000 के पार, 8,000 रुपए की आज हमने बढ़ोतरी देखी है चांदी में सिंगल डे में। तो बहुत दिनों के बाद सोने चांदी में फिर से उछाल देखने को मिल रहा है, और ऐसा तभी होता है जब कोई सिचुएशन नेगेटिव बनने वाली हो, तो सोना चांदी और जो मेटल के स्टॉक्स होते हैं उसमें एक उछाल देखने को मिलता है। वहीं पे इंडिया विक्स की बात करें तो कल भी ऑलमोस्ट फ्लैट था, आज भी वहीं 12 और सवा 12 के बीच में काम कर रहा है, तो कोई ज्यादा यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। निफ्टी में बढ़ते हुए शेयरों की बात करें तो 1,685, और गिरते हुए शेयरों की संख्या भी ऑलमोस्ट बराबर ही है, कोई ज्यादा बड़ा उथल पुथल नहीं है, और वो है 1,664 के आसपास में।
नजर डालते हैं FII और DII के डेटा पे। तो देखिए अगस्त का पहला हफ्ता क्लोज हो चुका है आज, और अगर अभी तक हम बात करें कल के डेटा को लेके, अब आज का डेटा आएगा वो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे कल की वीडियो में, मगर अभी तक का डेटा जो है वो बृहस्पतिवार का है। बृहस्पतिवार को FII ने बिकवाली करी मगर बहुत ही कम, 17 करोड़ के आसपास की। वहीं पे खरीदारी में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहे घरेलू निवेशक और 4000 करोड़ के आसपास से दमदार खरीदारी करी। इसी के साथ अगस्त के सीरीज में अभी तक कल तक के डेटा को अगर हम बात करें, आज का डेटा कल हम आपके साथ शेयर करेंगे, 7500 से ज्यादा की खरीदारी करके घरेलू निवेशक तेजी में है, और वहीं पर घरेलू निवेशकों के साथ साथ हमारे FII भी 2400 करोड़ की खरीदारी करके एक अच्छी बाइंग का नजरिया दिखा रहे हैं अभी तक। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेके। दोस्तों हमारा पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम शुरू होने वाला है अगस्त से। ध्यान रखिएगा ये जो यहाँ पे डेट है ये 15 अगस्त है। 15 अगस्त से हमारा ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है जिसकी कॉस्ट है 5999, और हो सकता है हम इसकी कॉस्ट और भी, यानी कि केवल और केवल, अब ये 5099 नहीं है, पहले 10 लोग जो ज्वाइन करेंगे उनके लिए फीस है केवल 4999। ये एक छोटी सी फीस है जो कि हमारा 15 तारीख से ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सएप पे नंबर स्क्रीन पे है, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल ना करें और ज्वाइन जरूर करें। 15 अगस्त से ये शुरू हो जाएगा तो इस हफ्ते में ही रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दी जाएगी। केवल और केवल हम छोटे से ग्रुप के साथ ही काम करेंगे इस महीने में। 15 दिन के अंदर अंदर देखेंगे कि कैसे बाजार में एक अच्छी रिकवरी, एक अच्छा प्रॉफिट और एक अच्छी लर्निंग बनाई जा सकती है। अब हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा में। तो कल अमेरिका के बाजारों में मिला जुला असर देखने को मिला। डॉ जोन्स लगातार तेजी, लगातार ऑल टाइम हाई के बाद हल्की सी नरमी के साथ बंद हुए। वहीं पे नैस्डैक जो लगातार थोड़ी बहुत गिरावट के साथ था वो कंटिन्यू रहा, मगर हल्की नरमी देखने को मिली। वहीं पर अगर आज बात करें तो जापान के मार्केट, एशिया के बाजारों में एक हल्की सी नरमी देखने को मिली, मगर उसके बिल्कुल विपरीत चाइना के बाजारों में 1 से 1.5% की शानदार तेजी। हांगकांग के मार्केट में भी आधी % की तेजी, और इस वक्त यूरोप के बाजार भी आधे % की स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल आज अगर बात करें तो ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव ही कह सकते हैं, हम इसको नेगेटिव नहीं कह सकते। हालांकि निकी में छोटा सा, सिर्फ और बहुत छोटा सा हमें नरमी देखने को मिली। दोस्तों आप कैसे कर सकते हैं हमारे को ज्वाइन? टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिए हम आपको बोल चुके हैं, जैसे ही हमारे 1000 फॉलोवर्स हो जाएंगे, कोशिश करेंगे अगले हफ्ते से हम आपके साथ कुछ ना कुछ वीडियो जरूर शेयर करने की। तो फटाफट जाके इंस्टाग्राम को ज्वाइन कीजिए और साथ ही में टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट खबरों को, जिसको करते हैं सरल भाषा में डीकोड। देखिए सबकी नजर है इस वक्त ईरान और यूएस के बीच में जो चल रही है तन बनी वो वाली चीजें, ठीक है। तो सबसे पहला है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज डील अब बेहद करीब है। अब ये हम बहुत महीनों से सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं और हम भी सुन रहे हैं, सुन के कान पक गए हैं कि बेहद करीब है, या तो ये डील हो जाए या ना हो। यूएस, ईरान और ओमान के बीच, अब देखिए ओमान बीच में आ चुका है, इसीलिए हमने आपको बताया था ना कि ओमान भी कह रहा है कि देखिए स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को दोबारा खोलने के साथ हमें भी इतना शुल्क आपको देना पड़ेगा, यानी कि फीस। तो टेम्परेरी एग्रीमेंट लगभग फाइनल स्टेज में बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है। कभी अमेरिका कहता है कि ये नहीं मानेंगे तो इनको बम से उड़ा देंगे, ईरान कहता है हम बिल्कुल फाइनल स्टेज में, मगर अमेरिका की बात को किसी भी तरीके से सीरियस ना लिया जाए। तो ईरान ने ओमान के साथ शिपिंग रूट पर सहमति बनने की बात कही है। एक रूट बनाया जाएगा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का कि कहां कहां से कैसे कैसे जहाज निकलेंगे, वो सारी चीजें। अब इसका इंपैक्ट क्या है? अगर हार्मोज खुलता है सुबह 9:10 तक सोमवार को, अगर ये खबर आ जाती है ऑफिशियली कि हाँ जी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुल गया है, एग्री कर गए हैं ईरान, अमेरिका और ओमान, तो क्रूड ऑयल में तेज गिरावट आ सकती है। आज जो क्रूड आप देख रहे हैं 77 के आसपास, $78 के आसपास में, ये आपको फिर से 72 के नीचे गिरते हुए देखने को मिल सकता है, और ये खबर पॉजिटिव होगी और बाजार बड़े गैप अप के साथ खुलेंगे। दूसरी बात क्या है? क्रूड ऑयल फिर से 83 के ऊपर, आपने देखा कल फिर से तेजी देखने को मिली थी हमें। तो हार्मोज को लेके अनसर्टेनिटी के कारण क्रूड लगातार दूसरे सेशन में चढ़ा और 83 बैरल के ऊपर चला गया। अब यहाँ पे हम ब्रेंट की बात करें, ध्यान रखेंगे इंडिया जैसे बड़े ऑयल इंपोर्टर के लिए ये चीज अच्छी नहीं है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रुपया कमजोर होगा और कॉर्पोरेट मार्जिन पर सीधा इसका प्रेशर देखने को मिलेगा। तीसरी बात क्या है? ग्लोबल स्टॉक्स पर ईरान रिस्क का असर जारी। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो ग्लोबल स्टॉक्स है। तो यूएस ईरान अनसर्टेनिटी के कारण ग्लोबल इन्वेस्टर ऑयल और जियोपॉलिटिकल रिस्क को क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। हालांकि मार्केट मूव में ऑयल बढ़ने के साथ इक्विटी पर प्रेशर देखा गया है। तो जैसे ऑयल के प्राइस अचानक बढ़ते हैं, इक्विटी के प्राइस आपने देखा है कि इस पर असर पड़ता है। इंडियन मार्केट पे इंपैक्ट क्या है?
निफ्टी, बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा ध्यान क्रूड और यूएसडी आईएनआर जो हम हमेशा आपको दिखाते हैं एफआईआई फ्लो और जियोपॉलिटिकल हेडलाइन पर रहेगा। और इसीलिए केएनपी टीम अपने डेली एनालिसिस में इन सारे डेटा को लाती है, आपको बताती है कि इसका कितना इंपॉर्टेंट और कितना इसकी एनालिसिस करनी जरूरी है आपको एक सही डिसीजन लेने के लिए। चलिए अब हम फिर से आपको बता देते हैं दोस्तों, हमारा पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम जिसकी पहले कॉस्ट थी 5,999 उसको कर दिया है केवल 4,999। और यू नेवर नो, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है ये प्रोग्राम बिल्कुल फ्री कर दिया जाए, मगर केवल उन लोगों के लिए जो हो सकता है पहले इस प्रोग्राम को रजिस्टर कर लें। तो आपके लिए प्रोग्राम शुरू होने वाला है 15 अगस्त से। ध्यान रखिएगा, ये टाइपिंग एरर है यहाँ पे। 15 अगस्त से प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो फटाफट बिना देरी करें व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है, उस पर आप मैसेज करें, कॉल ना करें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, हम आपको फिर से कह देते हैं, इस प्रोग्राम की फीस है 4,999 और देखते हैं और करते हैं कि क्या एक हफ्ते 15 दिन के अंदर पैसा डबल हो सकता है बाजार में सही से लर्निंग के साथ या नहीं हो सकता। और ये प्रोग्राम फ्री भी हो सकता है आप सभी के लिए, मगर वो फ्री उन्हीं के लिए होगा जो रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर के लिए कॉस्ट है 4,999। कई बार केएनपी टीम ने रजिस्ट्रेशन के बाद हमेशा अपने ट्रेडर्स की जो कॉस्ट है वो वापस भी करी है, तो ध्यान रखिएगा, बड़ी सरप्राइज है। चलिए लेवल और ट्रेंड को ब्रेक करें और समझें, मगर उससे पहले आज के लिए जो निफ्टी के लिए हमने आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताए थे उसको हल्का सा देख लेते हैं। अब ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट है और ये कल तक का डेटा के बेसिस पे यानी कि 6 तारीख तक, और यहां हमने आपको बताया था 24,675 बड़ी रुकावट है। खैर यहां तक तो बाजार गया ही नहीं, 24,630 अगर टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है तो वो बताया था इंपॉर्टेंट हर्डल है, और आप जाके देखें 24,630 को पार नहीं कर पाया। तो इसीलिए कहते हैं टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और कैसे करेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, वहां से, नहीं तो हमारे नाम के फेक चैनल बहुत हैं जो आपको बोलते हैं कि 10,000 लाओ 50,000 ले जाओ। भैया ऐसी किसी भी तरह के फेक विज्ञापन पे ना जाए। ये जो हमारे लर्निंग प्रोग्राम्स हैं इसमें हम समझाने की कोशिश करते हैं कि केवल 3 ही चीजें आपको अपने लाइफ में अपनानी है। वो क्या है? पेशेंस रखना है, डिसिप्लिन रखना है, ट्रेड लेने के बाद घबराना नहीं है, ओवर ट्रेडिंग से बचना है और एनालिसिस के बिना बाजार में एंट्री नहीं करनी है। तो यहां पर हमने आपको सपोर्ट बताया था 24,580 जो कि शुरुआती दौर में देखा गया, और दूसरा सपोर्ट था 24,500। और हमने आपको यह भी कहा था कि अगर बाजार 24,440 के नीचे जाता है तो फिर वहां पे गिरावट और गंभीर होगी, नहीं तो सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 दोनों मौके मिलेंगे। और ये दोनों मौके आज शुरुआती दौर में बाजार ने दिए और यहां से एक शानदार आपको रिकवरी और एक अच्छी तेजी भी मिली। अब आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लेते हैं 5% का या 10% का, तो बाजार से एग्जिट करना जरूर सीखें, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी का डेटा और चार्ट को देखते हैं। अब इसमें हम एक चीज आपको दिखाना चाहते हैं, अगस्त के महीने में जब से कैश का जो सिस्टम है 3:15 पे अचानक से आप देखते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स ने काम करना बंद कर दिया। ऑप्शन के प्राइस तब भी चल रहे हैं, वहां एक आपको अचानक से एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। और ठीक 3:25 और 3:30 पे जब दोबारा से ऑप्शन के प्राइस देखते हैं तो वो इतने खतरनाक होते हैं कि आपको समझ नहीं आता कि आप कैसे ट्रेड करें। तो देखा जाए तो मोटा मोटा हमारी तो सरल भाषा में, और अगर आप हमारे साथ एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। देखिए दोस्तों, इंटरैक्ट करते हैं तो अच्छा लगता है कि 3:15 से लेके 3:40 तक तो ये काम अब किसी भी तरह की एनालिसिस के बेसिस पे नहीं है, प्योरली सट्टा हो चुका है। जी हां, हमारा तो यही कहना है 3:15 से लेके 3:40 तक। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट में इंडेक्स की कोई मूवमेंट आपको 3:15 के बाद दिख नहीं रही है, सीधा 3:25 और 3:30 के आसपास में वो दोबारा से प्राइस दिखाता है। तो ये 15 मिनट में आप किस बेसिस पे ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं? और कल अगर आपने देखा था, कल क्यों, आपने अगर मंगलवार को देखा होगा 4 तारीख को, और फिर कल के दिन भी अगर आपने देखा होगा, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि अचानक से बाजार में जो ऑप्शंस के प्रीमियम थे, अगर मंगलवार निफ्टी की एक्सपायरी की बात करें तो उस दिन भी आपने देखा कि 10 रुपए का प्रीमियम निफ्टी का अचानक से 50 रुपए पहुंचा, और जो 25 रुपए का प्रीमियम था वो 120 रुपए पहुंचा। और कल भी सेंसेक्स में 79,000 की कॉल 100 रुपए से 350, 350 से 100 रुपए, और बाद में 50 रुपए, 10 रुपए, और फिर 0 पे पहुंच गए। तो ये जो मूवमेंट है ये प्योरली सट्टा बाजार है और सट्टा ही चल रहा है। तो इसलिए अगर आपको समझदार ट्रेडर बनना है तो इस चार्ट को ध्यान से देखें।
15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। आप देखेंगे बाजार तकरीबन एक बड़ा मूव देता है और सुबह की एक मूवमेंट के बाद बाजार धीरे धीरे तीनों दिन आप देखेंगे तो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ के डायरेक्शन ही दिखाता जा रहा है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है कि बाजार अगर गैप अप खुलता है तो 9:15 से लेके 9:45 या ज्यादा से ज्यादा 10 बजे तक आपको बाजार में एक अच्छा मूव और अपने ऑप्शंस के प्रीमियम में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अब आप वो कॉल साइड में लेते हैं, पुट साइड में लेते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। और उसके बाद जो मूवमेंट आता है वो बिल्कुल सीमित दायरे में कारोबार करता है। उसके बाद की जो मूवमेंट है ऑप्शंस पे वो केवल पेशेंस के ऊपर है। आज भी हमने अपने लर्निंग प्रोग्राम में कुछ एनालिसिस शेयर करी और प्योरली उनमें लोगों को बताया कि देखिए आप अगर अपने एनालिसिस पे भरोसा रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो प्योरली पेशेंस को लेके बाजार आज की तारीख में काम कर रहा है। मगर 3:15 से लेके 3:40 पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो शौक से कीजिए, मगर सतर्क रह के काम कीजिए। ये हमारा समझाना है आपको। अब अगर आज की वीडियो में आप दिल खोल के लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हम संडे की वीडियो में लाएंगे आपके लिए सरल भाषा में। आपने अभी तक बहुत जगह पढ़ा होगा, मगर नए कौन से इंडिकेटर जो हैं वो 3:15 से 3:40 के बीच में आपको लगाने चाहिए, जिससे आपको एक छोटा मोटा गेन, कैपिटल गेन वहां मिल सकता है ऑप्शन में। उसके लिए हम कोशिश करेंगे आपके साथ संडे को, मगर कंडीशन है कि आज की वीडियो में दिल खोल के लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी भी वीडियो देखने वालों में से केवल 15% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, ये YouTube का डेटा है। तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और कमेंट करें, और फिर हम आपके साथ संडे को वीडियो ला रहे हैं। और मंडे के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, सपोर्ट, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, वो सब आएगी कल की वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।